सो हे गाइस, राम राम, राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अपनी केशवी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नई हॉरर और रियल स्टोरी के साथ, जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी फेक नहीं है, एकदम रियल है। पहली बात तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। गर्मी आ गई है। गर्मी की शुरुआत इस बार मार्च से ही हो चुकी है और आग बरसने लगी है मार्च से ही। तो सोचो मई जून जुलाई इन सब में क्या होगा, ये सोच सोच के मेरी हालत खराब है। फिलहाल जीवन संघर्ष है, यहाँ पे हर दिन नई मुसीबतें हैं और उनका सामना हम करेंगे डटकर। इसी तरीके से हम इस गर्मी का भी सामना करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है गाजीपुर की। आपने नाम सुना होगा। ये यूपी और बिहार का बॉर्डर है। ना तो ये प्रॉपर बिहार है और ना ये यूपी है, ये उसका ही बॉर्डर है। गाजीपुर से मेरा ही एक दोस्त है जिसने मुझे ये स्टोरी बताई, क्योंकि मैं आपको रियल स्टोरी ही सुनाना चाहती हूँ। कुछ भी फेक एवे ही नहीं, एकदम रियल इंसिडेंट है। और अभी हाल ही की एक घटना हुई उसके गांव में, तो उसने ही मुझे मतलब फोटोज तक भेजी हैं। मैं आपको वीडियो में फोटो भी दिखाऊंगी, सारा प्रूफ की सारी चीजें रियल हैं। तो ये गाजीपुर की कहानी है। तो बात ये है कि बहुत पहले, मतलब आज से लगभग 85-85 साल पहले की बात है। उसके मतलब बाबा के बाबा के बाबा के ज़माने की बात, जो मेरा दोस्त है, बहुत पुरानी पीढ़ी की बात है। वहाँ पर धनी राम नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी शादी भी हुई थी और जिसके 2 बच्चे थे। एक लड़की थी, एक लड़का था और जीवन यापन अच्छे से हो रहा था। लेकिन धनीराम वैसे तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन धीरे-धीरे ना उसका उठना-बैठना बड़े लोगों के बीच होने लगा, जिससे उसको शराब-वराब की लत लग गई, नशे करता। धीरे-धीरे ना उसका जो बनी-बनाई उसकी जो संपत्ति थी, वो बिगाड़ कर शराब-वराब पीने लगा। घर में बच्चे भूखे मरते, पत्नी रोती चिल्लाती, लेकिन उसको मार वार के निकल जाता। गहने वहने तक बेच दिए उसने। मतलब वो अच्छा खासा रईस इंसान था, लेकिन उसने धीरे धीरे करके अपना सब कुछ तबाह कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल। तो मतलब बहुत हैरानी होती थी उसकी पत्नी को। और कई बार तो उसने मतलब उसकी पत्नी ने आत्महत्या की धमकी दी कि ऐसा कर लेंगे, ये तो तुम छोड़ दो। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो माँ थी, अपने बच्चों का मुँह देखती कि मुझे इनके लिए जीना होगा, नहीं तो इनका कौन होगा, ये कैसे जिएँगे? इसलिए वो कभी आत्महत्या करती नहीं थी, बस धमकियाँ दिया करती थी। लेकिन धनीराम बिल्कुल बिगड़ चुका था। वो रात को बिल्कुल नशे में लुप्त होकर घर आता और पत्नी रोकती तो उसको मारता, बच्चों को भी पीटता, खाना-पीना मतलब एकदम घर में तबाही आ चुकी थी बिल्कुल। तो एक दिन वहीं गाजीपुर में एक नदी है, मतलब एक बड़ी-सी खाई और उसके नीचे एक नदी गहरी-सी। वो दोनों बच्चों को लेके हार के निकल गई और भाई कूद कर उसने अपनी जान दे दी। मतलब 2 बच्चे और उसकी पत्नी मर गए वहीं पे। और तब से उस नदी के पास से 2 बच्चों के रोने की और एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ लगातार आती। हाँ, कुछ लोग जो नहीं जानते, अनजाने में कभी रास्ते में आते-जाते सोचते चलो नदी में पानी पी लेते हैं यार, गर्मी लग रही है, थोड़ा नहा के फिर आगे। क्योंकि पहले के ज़माने में भाई इतना संसाधन वगैरह की व्यवस्था थी नहीं कि हम बस ले लें, कार ले लें, ये सब। तो वो बेचारे पैदल चलते इक्का-विक्का से आते थे और भाई नहा-वहा लेते नदी में। तो जिन-जिन व्यक्तियों ने उस नदी में स्नान किया या पानी पीने गए, उनकी लाश वहाँ पे तैरती हुई दिखाई दी। और ये सिलसिला थमा नहीं, कभी नहीं थमा। मतलब इंसान की उम्र खत्म होती है, वो मर जाते हैं, लेकिन भूत-प्रेत हमेशा मतलब उनका अस्तित्व बना ही रहता है, ऐसा लगता है। मतलब जाने कितने ही लोगों का अस्तित्व मिटाते हैं, लेकिन उनका खुद का अस्तित्व बना रहता है। इस तरीके से उस गाँव में जब से ये चीज़ें हुई हैं, 100 से एक 150 तक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से एक व्यक्ति जो हनुमान जी के परम भक्त थे, उनकी जान उस नदी में जाकर भी बची है। वो वापस जिंदा लौटे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि उस नदी में जब जाओ, तो ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे आपके दोनों पैरों पर 2 बच्चे और एक स्त्री का हाथ लगा हुआ है और वो अंदर की ओर जोर-जोर से आपको खींच रहे हैं। उनके पैरों में भी ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन तुरंत ही उन्होंने हनुमान जी को याद किया और पता नहीं कैसे वो बच-बचा के वहाँ से निकल आए। और उन्होंने ये खौफनाक सा अनुभव सबको बताया और मना भी किया, आगाह भी किया कि भाई वहाँ पे मत जाओ, बहुत खतरा है उस नदी में, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अभी जो मैं आपको पीछे मैंने ज़िक्र किया है कि एक व्यक्ति की जान गई, मैं उनकी आपको कहानी बताती हूँ। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। वो वहाँ पे गए और बहुत गर्मी लग रही थी उनको, खेत-वेत में काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा इस नदी में नहा लेते हैं। बड़े मतलब उनको ये था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफ़वाहें हैं। चले गए उस नदी में।
और अंत में उसकी लाश उस नदी पे तैरती हुई मिली। वहाँ आस-पास जो औरतें काम कर रही थी उन्होंने बताया कि जब हमने इनको देखा ये पीछे से ऐसे-ऐसे टाइप सा कर रहे थे जैसे डूब रहे हों। और डूबता आदमी किसी भी आकार में होता है, लेकिन ये ऐसे मतलब खड़े थे प्रॉपर, मतलब अंदर इनको कोई खींच रहा था। खींचने का अनुभव हम देख पा रहे थे दूर से, और जाते-जाते ये मर चुके थे। इनकी डेड बॉडी ऊपर तैर रही थी, जिसकी फोटो ये रही, आप देख सकते हो। एकदम सच्ची घटना है, एकदम सच्ची फोटो है गाजीपुर की। आपको बिलीव ना हो, आप पता कर सकते हो। इस बॉडी को देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनको कुछ हुआ था, कोई दिक्कत थी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी। मतलब जान इसी मैटर पे गई है। और ऐसे जाने कितने व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है। गाँव के लोग आ गए, वहाँ पे भीड़ लग गई, और अभी फिर से गाँव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। मेरे दोस्त की भी फटी पड़ी है, वो भी बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा। मैंने भी मना करा कि भाई ऐसी जगह मत जाया कर जहाँ पे ऐसे खतरे हैं। उसने बोला मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो ये रही आज की रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट, एकदम रियल और एकदम खौफनाक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सुनाई हुई स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आगे मैं कुछ और बेहतर लेके आऊँगी, कुछ और अच्छी-सी सस्पेंसफुल हॉरर स्टोरी लेके आऊँगी। आपसे विनती है कि इस चैनल का सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएँ, आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे-राधे।